दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बकरों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है। और अक्सर जो बकरी पालक भाइयों की या फार्म पे जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है कि छोटे बच्चे जो है वो मौत के ग्रास में चले जाते हैं। बड़ा ही नुकसान होता है जब बच्चे बच नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 4 ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिन तरीकों का इस्तेमाल करके आपके फार्म पर कभी भी किसी बच्चे का नुकसान नहीं होगा और बच्चे एकदम से हेल्दी, मोटे तगड़े बने रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो 4 उपाय कौन कौन से हैं जिनसे आप बच्चों की अर्ली जो डेथ होती है, बचपन में ही मौत हो जाती है, उसको आप रोक सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं, देखिए। नंबर 1 सबसे बड़ा जो तरीका है वो है फ्रेंड ET+TT की वैक्सीन। चौथे महीने में जब बकरी प्रेग्नेंट होती है उस समय चौथे महीने में आप उसको ET+TT की वैक्सीन करवा दीजिए। इस वैक्सीन के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया था, कंप्लीट जानकारी आपको दी हुई है। फिर भी अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। नंबर 1 काम आप ये कीजिए, ये जब तक नहीं करेंगे, बच्चों के जन्म के बाद आप सोचेंगे कि मैं अब इनको कुछ नहीं होने दूंगा, तो भाई आप गलत हैं। सेकंड जो आपको काम करना है, छोटा सा काम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कि बकरी की माँ, जो बच्चे की माँ है, उसकी फीडिंग आप प्रॉपर करवाइए जब वो प्रेग्नेंट होती है। और फीडिंग के साथ साथ ही एक जो मुद्दा हम जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक का। यानी कि प्रेगनेंसी की स्टेज में आप उसकी अच्छी केयर कीजिए। उसके लिए क्या है, संतुलित आहार देते रहिए, ट्रांजैक्शन फीड देते रहिए। इसके अलावा आप तीसरे चौथे महीने में ही डिवॉर्मिंग करवा करके और 10 दिन लिवर टॉनिक दे दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग के लिए हमेशा ही अच्छी दवा यूज़ करनी है, जैसे पेनाकोर वगैरह आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, तो लिक्विड फॉर्म में भी आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये 2 काम हैं जो आपको करने हैं बच्चे के पैदा होने से पहले। अब बाद में क्या करना है वो सुनिए। नंबर 1 जो वर्क है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है बच्चे को खीस पिलाना। जी हाँ, माँ का जो पहला दूध है, आप सभी को पता है, अमृत होता है बच्चों के लिए। लेकिन कई बकरी पालक भाई इस बात को समझते नहीं हैं और बच्चे जो ही बकरी बच्चा देती है यूं ही छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जबकि जितना जल्दी हो सके, देखो अगर रात को बच्चे देती है या कोई ऐसी परिस्थिति हो तब तो एक बात अलग है, लेकिन जो ही बच्चा देती है, अब आधे घंटे से लेकर के और 1-1.5 घंटे के भीतर बच्चा जो ही संभलता है, आप उसको खीस पिला दीजिए, यानी कि माँ का पहला दूध, कोलोस्ट्रम पिला दीजिए। बहुत ही शानदार रहता है। पिलाना कितना है, वैसे देखिए पूरे दिन में वज़न का 10% हम पिलाते हैं, वज़न का 10%। जैसे अगर 5 किलो है तो पूरे दिन में कितना बना, 500 ml। तो 500 ml के आप 4 हिस्से कर दीजिए, यानी 150-200 ml खीस आपको पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। ये एक ऐसा विषय है जिसको अगर आपने क्लियर नहीं किया तो भाई मामला सेट नहीं होगा। दूसरी इसी से जुड़ी हुई बात है और वो है नेवल कटिंग या नेवल ड्रेसिंग। ये ज़रूरी चीज़ है। नेवल ड्रेसिंग, जो नाभि है, उस नाभि को अच्छी तरीके से, जैसे नाला काटना कहते हैं, नाले को साफ ब्लेड से काट करके और उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा दीजिए। बस यही नेवल ड्रेसिंग हो जाएगी, जो कि खीस के साथ साथ आपको करनी ही पड़ेगी। तो तीसरा ये प्रमुख पार्ट है जो बच्चों को मौत से बचा सकता है। अब चौथे पार्ट की तरफ आता हूँ मैं, और वो चौथा पार्ट है फ्रेंड, इनकी फीडिंग। आप इनकी फीडिंग किस तरीके से करवाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। शुरुआत में जितना ज़्यादा हो सके, देखिए इनका जो रूमन बनता है, रूमन आपको पता है चारे को, चाहे वो सूखा चारा है, हरा चारा है या दाना मिश्रण है, उनका जो रेशियो होता है उसको पचाने में रूमन का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये रूमन कब विकसित होता है, ये रूमन दूसरे महीने से विकसित होना शुरू होता है और 5वें महीने तक या 6ठे महीने तक जाते जाते पूरा विकसित होता है। और रूमन जब पूरा विकसित होगा तब ये चारा वगैरह अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं, अंदर माइक्रोफ्लोरा वर्क कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में रूमन विकसित नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में फीडिंग का विशेष ध्यान रखिए। जब बच्चा छोटा है, 1-2 महीने का है, उस समय उसको आप दूध ज़्यादा पिलाइए,
वजन का 10% पर डे मैंने आपको बताया, तो ये दूध उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा जो ही दूध से पूर्ति नहीं होती है तो उस समय आप थोड़ा थोड़ा स्टार्टर फीड, जी हाँ, बच्चों का स्टार्टर फीड मैंने आपको बता रखा है, वो स्टार्टर फीड आप देना शुरू कर दीजिए। और जब देना शुरू करते हैं तो मात्र 5 से 10 ग्राम से शुरू करना है। मात्र 5 ग्राम कितना होता है? 1 चम्मच। तो 1 चम्मच से आप शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही दे दें और प्रॉब्लम हो जाए, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो फीडिंग का बहुत ही ज़रूरी सेक्टर है। अब फीडिंग, जब मैंने बताया कि प्रेग्नेंट की फीडिंग में क्या क्या जोड़ा हमने डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक और संतुलित आहार जोड़ा, वही फीडिंग के विषय इसको जोड़ना है। यानी डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक इनको भी ज़रूरत पड़ेगी और बाद में ज़रूरत पड़ेगी संतुलित आहार की, बैलेंस्ड फीड की, यानी कि बैलेंस्ड स्टार्टर फीड की। तो ये अगर आप चारों काम कर लेते हैं, कभी भी आपके फार्म पर बकरी के बच्चों की मौत होगी ही नहीं।